बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में बन रहा है गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बिल्कुल यूनिक किस्म का ये गाजर का हलवा है, जो हम बग़ैर कद्दूकश किए गाजरों को अपना ये गाजर का हलवा तैयार करेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, आप हलवाई का हलवा भी खाना भूल जाएंगी। ये इस तरह का बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर किस्म का ये हलवा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट बन जाएगा। मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है और कुकर में हमने क्या करना है, गाजरें जो हैं हमने छील ली हैं। गाजरों का जो छिलका है सिर्फ हमने वही उतारना है, ऊपर का और नीचे का जो पार्ट्स होते हैं वो हम इसको कट कर देंगे और गाजरों को साबुत ही रखेंगे। साबुत गाजरों को इस तरह से छील लें बस आप। और अगर आप कोशिश करें बिल्कुल पतली पतली सी गाजरें जो होती हैं आप वो ले लें, जो हम सैलेड में यूज़ करते हैं। तो ये 1 किलो गाजरें हैं, मैंने इनको छील लिया था। छीलने के बाद इनको मैंने वॉश किया है और वॉश करके हमने इसको कुकर में डाल दिया है। मैंने 1 किलो दूध लिया था। 1 किलो दूध को थोड़ा सा आप गाढ़ा कर लें, पका के लो फ्लेम पे। तो इस तरह से 1 किलो दूध में से 1 कप ख़त्म हो जाएगा, तो ये गाढ़ा सा दूध बन जाएगा। मलाई भी काफ़ी अच्छी सी आ जाएगी। इस तरह हमने ये सारा 1 किलो दूध इसमें डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही 2-3 सीटियाँ ही बजेंगी और आपका जो गाजरें हैं बहुत अच्छे से गल जाएंगी। इसीलिए मैं कह रही थी, अगर आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्द ये आपका हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी रहेगा गाजरें गलाने में। लेकिन पतीली में भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुकर में जल्दी बनेगा। इस तरह देखें, बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट हमारी गाजरें हो गई हैं। 10 मिनट में ही हमने कुकर को खोल दिया था। अब हमने क्या करना है, हमने करना है मैश। एक मैशर ले लेंगे और मैशर से आपने इस तरह से गाजरों को मैश करना है। बहुत ही ईजीली हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं गाजरें। पतीली में अगर आप गाजरों को इस तरह करेंगे, दूध में डाल के पकाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुकर में तो फटाफट आपकी गाजरें हो जाएंगी। 5 से 6 मिनट में ही मेरी ये गाजरें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। इसमें देखें थोड़ा सा दूध भी है और दूध को जो हमने गाढ़ा किया था उसकी मलाई भी आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह अब हमने इन गाजरों को खूब अच्छे से मैश करना है। जितनी पतली आपकी गाजरें होंगी, जो कि हम सैलेड में यूज़ करते हैं, पतली पतली गाजरें आप वो ही ले लें, मोटी गाजर ना लें, इसलिए कि अगर हमने बहुत जल्दी से तैयार करना है। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं और आपने फटाफट अपने गाजर का हलवा तैयार करना है, तो इससे बेहतरीन रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरह ही देखें, बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा गीला गीलापन है। तो इसके लिए हमने एक जो चमचा है भर के, जो खाने वाला स्पून होता है ना, जिससे हम सालन निकालते हैं, वो वाला स्पून भर के हमने देसी घी का लिया है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में एक बहुत अच्छी सी खुशबू होती है जो आपके हलवे को चार चांद लगा देगी। बहुत ही मज़ेदार आपका हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल आपका हलवा लगेगा। ये देखें, अब मैंने घी डालने के बाद हमने फ्लेम को तेज़ करना है और तेज़ आंच पे अब हमने इसकी भुनाई करनी है गाजरों की, उस वक्त तक जब तक कि इसमें जो दूध बाकी था बहुत अच्छे से खुश्क ना हो जाए। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा घुट गया है। अब इसके बाद मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी 1 कप ही लें, इसलिए कि गाजरें जो हैं सीज़न की गाजरें हैं, तो बहुत अच्छी, बहुत ही मीठी गाजरें हैं। तो चीनी को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो गाजरों में 1 कप चीनी काफ़ी है। तो मैंने 1 कप चीनी डाली है और इसके बाद अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, 10 मिनट तक खूब भूनते जाएंगे। चीनी ने जो भी पानी छोड़ना है वो भी भुनाई में आ जाएगा। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है इलायची का पाउडर। तो आप साबुत इलायची भी तोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का पाउडर डाल दें, इससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का हलवा बन जाता है। तो इस तरह डालने के बाद अब ये मेरा होममेड खोया है, ये मैंने घर पे ही तैयार किया है इस खोए को, लेकिन आप अब बाज़ार से भी ले सकते हैं। वैसे खोए की अगर आप खोया ना भी स्किप भी कर सकते हैं खोए को, इसलिए कि ये जो हमने दूध गाढ़ा करके इसमें डाला था बहुत मज़े का, उसी से टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने ये खोया है मैंने घर पे ही बनाया था, तो मैंने हाफ़ जो खोया है मैंने इसमें डाल दिया है। अब खोया डालने के बाद मैंने खूब इसकी भुनाई करी है बहुत अच्छे से। 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है और जब चीनी पानी छोड़ देगी और चीनी का पानी भी ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त तक हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले मैंने, अखरोट, बादाम, पिस्ते और काजू मैंने डाले हैं। तो ये भी
आपकी मर्ज़ी है। आप अगर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ये हलवा और मज़ेदार हो जाएगा, और अगर नहीं डालना चाहते आप इसको स्किप कर सकते हैं। खाली बादाम या पिस्ते भी डाल सकते हैं। मैंने अखरोट डाले थे, पिस्ते, बादाम और काजू सब चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से इसकी दोबारा से हम भुनाई करेंगे, भूनते जाएंगे। आँच को हल्का नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम कर दें, लेकिन इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करें। और इस तरह ही देखें कितना ज़बरदस्त हमारी हलवे की शक्ल आ गई है। बग़ैर कद्दूकश करे हमने ये हलवा तैयार किया है, और खोए का जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़ेदार है। इसमें होममेड खोया भी आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये देखें हमारा बिल्कुल हलवे में से पानी ख़त्म हो गया है, और घी भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल घी है। आप कम ही डालें घी, इसलिए कि जितना कम डालेंगे उतना ही हेल्दी हलवा आपका तैयार होगा, कम घी वाला। इस तरह से ये देखें हमारा हलवा तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के लिए हमने इस तरह एक डिश ली है। डिश में इस तरह से मैंने पूरा जो हलवा है सब निकाल लिया है, और इस तरह से हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद जो मैंने अपना होममेड खोया बनाया है वो मैं इसके ऊपर से इस तरह मैं इस पर सर्व करूँगी। और ये खोया बहुत ही इजी है। आप अगर खोया घर में बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो दूध ले लें, और दूध में आपने बॉईल कर लें। दूध को लो फ्लेम पे बॉईल करने के बाद लो फ्लेम पे छोड़ दें, और इसके बाद आप उसमें 1 टेबल स्पून भर के क्रीम डालें, टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है, और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें घी डालें, और लो फ्लेम पे आप इसको पकने दें। तो आपका ये होममेड खोया तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमने ये हलवा तैयार किया, और खोया भी हमने घर पे ही बनाया है। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से भी ये खोया ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार हमारा गाजर का हलवा तैयार है। ऊपर से पिस्ते और बादाम से गार्निश करें, और बिल्कुल आसानी से आप किसी को भी आप खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। किसी दावत में भी अगर आप चाहें तो आप इस हलवे को रख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने घर में ही ये हलवा तैयार किया है। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस हलवे को, तो आप बार बार ये हलवा आप बनाएंगे। सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा और खोया, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो वीवर्स, अगर आपको मेरे इस गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।